फिर उसी रात यानी शब मेराज को हुजूर का गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ जिनकी ज़बानें और होठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे। ज़बान और होठ। फरमाया ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया ये वो लोग हैं जो फितना परवर लोग हैं और लोगों को नसीहत करते और खुद को अमल नहीं करते। दो तरह के लोग, एक वो लोग जो फितना फैलाते हैं, जो झगड़ा ख़त्म हो सकता है, जो बात रफा दफा हो सकती है, उसको और मिर्ची मसाला लगा के ऐसा उलझाओ कि लोग उसमें उलझ जाए। एक ये काम। दूसरा वो कि खुद तो अमल नहीं करते लेकिन दूसरे को नसीहत करते, खुद नमाज नहीं पढ़ता दूसरे को बताता, खुद हराम खाता दूसरे को जो हराम से बचने की तलकीन करता, खुद गुनाहों में डूबा हुआ है और दूसरों को बचाने की बात करता है और नसीहत करता है। वो खुदरा फसीहत देगर्रा नसीहत वाली बात है। तो जो इस तरह करते हैं उसका भी हाल क्या होगा? उसकी ज़बान और होठ लोहे की कैंची, और एक हदीस में है कि आग की कैंची से काटे जाएंगे। और फिर उसी रात और एक कौम के पास से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ जिसके तांबे के नाखून थे, काई के, जिनसे वो अपने चेहरों और सीनों को जख्म कर रहे थे। अब तांबे के अगर नाखून हो बड़े बड़े तो जब जख्म करेंगे कितना भयानक जख्म होगा ना, यानी खून पीप निकल रहे होंगे। आपने फरमाया कि ये लोग कौन हैं? हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो चुगलखोर हैं, चुगली करते थे, चुगली समझते हैं ना, और जो लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी इज्जत के दर पे होते थे। लोगों का गोश्त खाने का मतलब अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि अगर कोई गिबत करता है तो वो गिबत से बेहतर है, गिबत करना गोया कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब अंदाजा कीजिए कितना बड़ा वबाल है, लेकिन इन गुनाहों को हम आसानी से कर लेते हैं, चलता है चलन तो आगे बढ़ो ऐसा, ठीक है, जबकि अल्लाह के यहाँ हमें हिसाब देना है। इधर कौन है मालूम है ना? वो सब लिखा पढ़ी चालू है, टाइपिंग चालू है, एक एक पल का हिसाब हमें देना है। और फरमाया चुगलखोरों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा कि उनके पहलुओं का गोश्त काटा जाता है और उसको खाते हैं, अगल बगल के गोश्त, और कहा जाता है कि खाओ जैसे तुम अपने भाई का गोश्त खाते थे। फरमाया ये वो लोग हैं जो गिबत करने वाले चुगलखोर हैं। और उसी रात फिर और एक कौम के पास से गुजर हुआ, वही जहन्नम में ही, जिसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा जमा कर रखा है। एक ऐसा शख्स है जो सर पे लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठा जो है कर रखा, जिसे वो उठा नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद उस पर और ला के रख दिया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील कौन लोग हैं? क्या आपकी उम्मत में से, जिब्रील ने अर्ज किया कि जिसके पास लोगों की अमानतें हैं और इतनी अमानतें हैं कि वो उसको अदा नहीं कर सकता, बावजूद इसके कि तब भी वो अमानतें ले रहा है। अमानत समझते हैं ना? अब आजकल तो बैंक का सिस्टम हो गया है, लेकिन पहले लोग क्या करते थे कि भरोसामंद लोगों के पास अमानत रखते थे, आज भी रखते होंगे, रखते हैं, उसमें खयानत नहीं करनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अमानत में खयानत करेगा उसका ईमान कमज़ोर है, या जिसको अमानत में खयानत करते हुए पाओ तो फिर उसके ईमान की गवाही नहीं देनी है, ठीक है। और फिर एक पत्थर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। किस पर? पत्थर देखे जिससे एक बैल निकलता है और फिर उस पत्थर में दाखिल होना चाहता है। पत्थर में से बैल निकलता है और
ऐसा हो सकता है? पत्थर में से बैल? तो ये तो खुदा की कुदरत है ना, अनहोनी को होनी करना। और अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पत्थर से पैदा किया है। ये वाक़या मालूम है, कुरान में है। अल्लाह ने सारी चीज़ें दिखा दिया है। बगैर माँ बाप के, बगैर माँ बाप के, उनके तो अम्मी थी ना, बगैर माँ बगैर बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बोलिए, बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम, और बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और बगैर माँ के, बगैर माँ के हवा, हजरत हवा। कौन है हजरत हवा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी। तो हम सब की कौन हो गई वो? माँ। हम सब की कौन है वो? माँ। क्या नाम है? हजरत हवा। हजरत आदम की फसलियों से तो पैदा हुई, लेकिन माँ थी नहीं। और अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पत्थर से पैदा किया, और रब ने ये बता दिया कि मैं चाहूँ तो कैसे भी कुछ भी पैदा कर सकता हूँ। बगैर माँ बाप के आदम को पैदा किया, बगैर बाप के हजरत ईसा को पैदा किया, और पत्थर से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पैदा किया। मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कादिर मुतलक हूँ, लेकिन मैंने दुनिया को एक निज़ाम, एक सिस्टम पर कायम रखा है। ठीक है। तो बैल निकलता था उस पत्थर से, और फिर उसमें दाखिल होना चाहता था बैल, लेकिन दाखिल नहीं हो सकता। फरमाया ये क्या है? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया ये उस शख्स का हाल है जो मुंह से ऐसी बात निकालता जिस पर उसे नदामत होती। पहले बोल देता था, बाद में शर्मिंदगी होती थी, बाद में बोल के फंस जाता था। इसलिए हमें चाहिए कि बोलने से पहले सोचो, बोलने के बाद मत सोचो। होशियार, दाना, अक्लमंद बोलने से पहले सोचता है, और बेवकूफ़ बोलने के बाद सोचता है। ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी बातें और भी हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जमात और घरों के पास से गुज़रे, देखा कि सर के बालों से लटकी हुई है, उनके नीचे आग सुलग रही है जो उनका बदन खाई जाती है ना, और इस तरह के दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला है। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन से पूछे कि जिब्रील कौन है? फरमाए वो औरतें हैं जो पर्दा नहीं करती थी और अपने खाविन यानी शौहर के अलावा दूसरे मर्दों के लिए बनाव सिंगार करती थी और बेपर्दा होकर अपने घरों से निकलती थी और दुनिया वालों को अपना हुस्न जमाल दिखाती थी। उनका हाल आज ये है। इसलिए हमें माँ बहनों को चाहिए कि पर्दे का एहतमाम करें।